एग्रीकल्चर का बजट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, गवर्नमेंट दिखा रही है। Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. 2017 के बाद आपके देश में ये क्लासिफिकेशन चेंज हो गया। एक को आप कहते हो रेवेन्यू बजट और एक को आप कहते हैं कैपिटल बजट। आपकी प्रॉपर्टी है और आप अगर गुजर जाते हैं और आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाते तो वो सारा पैसा किसके अकाउंट में चला जाता है? गवर्नमेंट के। कट मोशंस, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोकन कट, पॉलिसी कट एंड इकोनॉमिक कट। ये 3 कट मोशंस आप ला सकते हैं। तीनों में फर्क क्या होता है? जैसे पहला क्या था आपका? टोकन कट। अब आप यूं समझ लो, आपके सामने एग्रीकल्चर का बजट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, गवर्नमेंट दिखा रही है। एग्रीकल्चर में एक प्रपोजल लाती है सरकार की, जो है एमएसपी को हम दोगुना कर देंगे। बट यू हैव अ डिसएग्रीमेंट, आप उसे डिसएग्री कर रहे हो कि भाई एग्रीकल्चर की पॉलिसीज तो सारी ठीक है बट ये वाला पार्ट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। कोई स्पेसिफिक पार्ट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप कौन सा कट लाते हैं? टोकन कट। ठीक है, तो टोकन कट में क्या होता है, हालांकि ये अगर इस पर भी वोटिंग होती है, अगर वोटिंग इस पे हो जाए और मेजोरिटी आपको मिल जाए तो ये मान भी लिया जाएगा, बट ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज मेजोरिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। तो ये पास नहीं हो पाता, बस इतना है। ठीक है, हालांकि अपना विरोध आप दर्ज कर सकते हैं। तो उसमें करते क्या है, इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक ग्रीवेंस इन द पॉलिसी। और ये इंडिकेट करता है, मतलब आप क्या करते हो, द बजटेड अमाउंट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹100। 100 रुपए से कम कर दो। मतलब अगर 1000 रुपए है तो आप कह रहे हो कि नहीं भाई 900 रुपए इसमें डालो, 100 रुपए से उसको क्या कर दो। कहने का तरीका मतलब आप संकेत कर रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग अ गेस्चर। टोकन कट। पॉलिसी कट, पूरी पॉलिसी नहीं अच्छी लग रही है, मतलब मेरे को पर्टिकुलर पार्ट नहीं, पूरी पॉलिसी से डिसएग्रीमेंट है, तो आप कौन सा कट ला रहे हो? पॉलिसी कट। इसमें पॉलिसी का कोई पार्ट हो सकता है टोकन कट के लिए, बट आपको पूरी की पूरी पॉलिसी ही नहीं अच्छी लग रही है तो आप उसके लिए कौन सा ला रहे हो? पॉलिसी कट। इसमें क्या हो, ग्रीवेंस विद द होल पॉलिसी, पूरा डिनाई कर दिया आपने। और उसमें ये इंडिकेट क्या करता है, द बजटेड अमाउंट नीड्स टू बी कट टू ₹1। सारा अमाउंट काट के ₹1 कर दो, मतलब पूरी पॉलिसी खत्म कर दो। अब ₹1 में कोई पॉलिसी तो लॉन्च हो नहीं सकती, उसमें 100 रुपए से कम कर रहे हैं, इसको पूरा खत्म करके ₹1 कर दे रहे हो। ये इंडिकेट कर रहे हो कि आई हैव अ टोटल डिसएग्रीमेंट विद द पॉलिसी। और लास्ट आपका क्या था? इकोनॉमिक कट। बेटा देखो, मान लो कि जैसे डिफेंस पे सरकार कह रही है कि हम 1000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करेंगे, बट बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन आपको लग रहा है कि भाई ये एक्सेसिव खर्चा है, इसको अपन कम कर सकते हैं विद दिस मच ऑफ अमाउंट, कि भाई 200 करोड़ से कम कर दिया या 300 करोड़ से कम कर दिया। तो आप स्पेसिफिक अमाउंट बता रहे हो कि ये एक्सेसिव एक्सपेंडिचर है, इसको आप कट करना चाहिए आपको, तो आप कौन सा कट ला रहे हैं? इकोनॉमिक कट। यहाँ पर क्या होता है, जनरली ये अमाउंट के लिए होता है, इसमें पॉलिसी की बात हो रही है, लेकिन पॉलिसी के अमाउंट की बात हो रही है डायरेक्टली। ग्रीवेंस विद द अमाउंट एलोकेटेड फॉर द पॉलिसी। और इसमें आप क्या करते हैं, द बजटेड अमाउंट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड बाई अ स्पेसिफिक अमाउंट। रिड्यूस्ड बाई अ स्पेसिफिक अमाउंट। 1000 करोड़ थे, आप कह रहे हो नहीं 900 करोड़ ठीक है, 100 करोड़ एक्स्ट्रा है, तो उसमें मेरा डिसएग्रीमेंट है, तो आप कौन सा कट ला दिया आपने? इकोनॉमिक कट। मतलब देखो, मेरे को आपकी पॉलिसी में एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, उस पर मेरा डिसएग्रीमेंट है, तो मैं अपना जब कट मोशन ला रहा हूँ तो उसमें मैं कुछ तो बोलूंगा। तो मैंने उस पर लिख क्या दिया, मैंने लिख दिया उस पर कि जितना भी आप एलोकेशन कर रहे हो अपना डिसएग्रीमेंट दिखाने के लिए, उसको 100 रुपए से कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 1000 रुपीज, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको -100 कर दो, यानी मुझे कुछ पार्ट उसका पसंद नहीं आ रहा है। बट मैं ऐसा कह दूं कि ये पूरे 999 कम कर दो और उसको कितना बना दो? ₹1। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे पूरी की पूरी पॉलिसी ही समझ में नहीं आ रही। और अगर ये वाला पार्ट है तो मैं देख रहा हूँ कि भाई 1000 रुपीज आपने प्रपोज किया, जिसमें 200 जो है वो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट बता दे रहे हो, तो वो कौन सा कट है? इकोनॉमिक कट। गेटिंग द आइडिया? तो ये कट मोशंस के बारे में था। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियन बजट। 2017 के बाद आपके देश में ये क्लासिफिकेशन चेंज हो गया। सिंस क्या था बेटा कि हम 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किए हुए थे, और जो लास्ट आपका 5 ईयर प्लान था वो 2012 से कब तक का था? 17 तक का था। और इसके चेंज करने के पीछे कई सारी रीजन है, जैसे इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना था हमें, इंटरनेशनली जैसे हम बजट को क्लासिफाई करते हैं वैसे हमको दिखाना चाहिए, प्लस 5 ईयर प्लानिंग खत्म हो गई थी, इस वजह से आपने क्लासिफिकेशन को भी 2017 में क्या किया? चेंज कर दिया। सो अभी जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ ऐसा है, एक को आप कहते हो रेवेन्यू बजट और एक को आप कहते हैं कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। मैंने बताया था कि बेटा बजट कोई भी हो उसमें 2 चीजें फंडामेंटल होती हैं, पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां पर खर्च होगा। तो यहां भी होता है रेवेन्यू रिसीट्स और इधर भी होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सेम यहां भी होता है कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स।
और ये क्लासिफिकेशन से बेटा हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को रिलेट करेंगे। गवर्नमेंट देश में जो पैसा खर्च कर रही है वो दो तरीके से कर रही है, एक तो देश को चलाने पे कर रही है और दूसरे देश को बनाने पे कर रही है। बनाना मतलब डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कुछ होते हैं, सड़कें बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ऐसा कुछ कर रही है। तो एक तो वो काम है, और दूसरा क्या है कि एक रनिंग ऑफ द मशीनरी पे खर्च कर रही है, आपको सैलरी देना, पेंशन देना, आपके लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाना, मतलब जो भी गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है उसको रन कराने पे खर्च कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक खरीदी घर में, या आपने कोई अपने घर में एक नया फ्लैट लिया, ठीक है, तो घर की प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ रही है। एक तो ये खर्च है, प्लस अब बाइक को चलाना है, घर का मेंटेनेंस है, जो मेंटेनेंस वाला खर्चा है एक तो वो हो जाता है। तो बेटा सरकार इस तरीके से मतलब मेंटेनेंस पे, चीजों को चलाने पे जो खर्च करती है वो किसका पार्ट बनता है, रेवेन्यू का, और देश को बनाने पे जो खर्च करती है वो किसका पार्ट बनता है, कैपिटल का। याद रहेगा ये। मतलब अगर मैं कहूँ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किधर जाते हैं, रेवेन्यू में, और डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किधर जाते हैं, कैपिटल में। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, आपको पहचानना था विच अमंग द फॉलोइंग इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपने वो जीडीपी वाले इक्वेशन में लिखा था ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो उसी से रिलेट करके पूछा था कि गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो किसमें जाता है, वो किसमें जाता है, रेवेन्यू में। और डेवलपमेंटल या प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो होता है वो किसमें चला जाता है, आपका कैपिटल में। डेवलपमेंटल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये देश की अर्निंग को बढ़ाता है फ्यूचर में, ठीक है। और ये वाले से कुछ नहीं होता, ये केवल आपके देश को चलाता रहता है, अपनी मैकेनिज्म को चलाना है, बाय डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज है, उनको चलाना है, बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम्स है, उनको चलाना है। मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी भी है वो किधर जा रही है, आपकी रेवेन्यू में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, ये सरकार खर्च करती है डे टू डे ऑपरेशंस पे, या डे टू डे ऑपरेशन से जो सरकार को कमाई हो रही है वो रिसीट है, और जो उस पर खर्च कर रही है वो एक्सपेंडिचर है। आप यूं भी कह सकते हैं इसको, आप दूसरे वर्ड्स में, या इधर लिख दे रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कह सकते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इधर वाले को जो भी सरकार इस तरीके से कर रही है, बेटा यहाँ पर बात होगी सरकार की एसेट्स यानी पब्लिक एसेट्स एंड पब्लिक लायबिलिटीज की। अब ये क्या होता है अभी आगे हम देखेंगे, पब्लिक एसेट्स एंड पब्लिक लायबिलिटीज के, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के वे में जो सरकार करती है उसको आप कहते हो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इसमें दो पार्ट से, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जैसे मैं बात करूं, इसका एक पार्ट बनता है रेवेन्यू रिसीट्स का। बेटा रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है जो डे टू डे ऑपरेशन से सरकार कमाई हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सरकार क्या कर रही है यहाँ पर, एक को वो बोलती है टैक्स रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस आते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। मतलब सरकार को ऐसा पैसा मिल रहा है जो टैक्स नहीं है, बट सरकार को वो रेगुलर वे में मिल रहा है। तो सरकार के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे सरकार हमसे लेती क्या है, फीस एंड फाइन्स, चालान वगैरह काटती है। सरकार की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से सरकार को, या कंपनी पीएसयू वगैरह से जो प्रॉफिट हो रहा है, या सरकार ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उधर से सरकार को डिविडेंड मिल रहा है। गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था, उधर से इंटरेस्ट आ रहा है सरकार को, इंटरेस्ट रिसीट्स, इंटरेस्ट रिसीट्स। और क्या पैसा मिल सकता है, एक होता है एसचीट अकाउंट। सरकार बहुत सारी आपको सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके बदले में कुछ पैसे सरकार को मिलते हैं। सरकार बहुत सारी फिस्कल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, एटसेट्रा। इधर एक चीज और मेंशन कर लेना, ग्रांट्स, ठीक है, ग्रांट्स एटसेट्रा कर लेना। तो ये सारे पैसे सरकार को मिल रहे हैं इधर रेगुलर वे में, मतलब रिकरिंग इन नेचर है, रिकरिंग इनकम से। टैक्स तो समझ में आ रहा होगा, एक डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। सो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम सरकार का क्या बन जाता है, टैक्स। बाकी कुछ चीजें मिलती हैं सरकार को, बट वो टैक्स नहीं होती है, बट वो कभी कभार मिल ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने आपसे फीस या फाइन्स चार्ज कर दिया, या पे चालान लगा दिया, ठीक है। जैसे आप किसी चीज का लाइसेंस लेते हो, तो लाइसेंस मतलब परमिशन लेते हो, उसके लिए सरकार को आप क्या देते हो, फीस, ठीक है। तो उस तरीके के पैसे आप किस में डालने हैं, फीस एंड फाइन्स में। सरकार की कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट किसका है, गवर्नमेंट का है, तो वो प्रॉफिट हो गया। सरकार ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जिससे हर साल उसको कुछ डिविडेंड वगैरह, मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा जो मिलता है सरकार को, उसको आप क्या किस में डाल दे रहे हो, डिविडेंड में शो कर दे रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन भी देती है, जिसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो वाला पैसा किधर जाता है, आपका इंटरेस्ट रिसीट्स में। एसचीट अकाउंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। बेटा देखो, आपकी प्रॉपर्टी है और आप उसके ओनर है, और आप अगर गुजर जाते हैं और आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाते, तो वो सारा पैसा किसके अकाउंट में चला जाता है, गवर्नमेंट के, ठीक है। तो मतलब जो भी लावारिस चीजें होती हैं उनका वारिस बना देती है सरकार खुद को, तो वो किस अकाउंट में चला जाता है, एस्टेट अकाउंट में। सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करें, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज कर रहे हो, इंडियन रेलवेज यूज कर रहे हो, बाकी सारी चीजें जो यूज कर रहे हो, जिसके बदले में सरकार को, जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पर आपको 1 रुपए का पर्चा बनता है, ठीक है। हालांकि उसमें बाकी पैसा सरकार लगा रही है, लेकिन आप 1 रुपए किसको दे रहे हो, सरकार को, तो वो भी तो दिखाना पड़ेगा। तो वो उधर किधर दिखा रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज में।